बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। साइफ़र का सफ़र ख़त्म हो गया, ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच गया, किरदार सामने आ गए हैं। ना अमेरिका है, ना अमरीकी सफ़ीर है, ना हमारा सफ़ीर है, हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने बैठ के वो सारी साजिश खड़ी और वो ड्रामा अब बेनकाब होता जा रहा है। पता तो पहले भी था, लेकिन अब उनकी अपनी ज़ुबानी ये ऑडियो लीक से पता चलता जा रहा है। और दूसरा, वो कहते थे ना, कोई पूछे तो कहना खान आया था, तो उन्हें पूछना पड़ेगा अदालत को कि कौन आया था, क्योंकि खाली अदालत में रीडर से माफ़ी मांगकर आ गए हैं खान साहब। अब उनकी माफ़ी वो कबूल होगी या नहीं होगी, वो खातून जज से पहले कबूल होगी और फिर हाई कोर्ट से कैसे कबूल होगी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो साइफ़र का बड़ा शोर मचा था ना, खान साहब ने 27 मार्च को वो लहराया था कि ये वो साइफ़र है, ये जो पाकिस्तान से गद्दारी हो गई है और पाकिस्तान को थ्रेट दी गई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और हमें धमकी दी जा रही है और हम कोई ग़ुलाम हैं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजियाँ हुई ना। पहले कि जी हम नाम नहीं बताएंगे मुल्क का, फिर उन्होंने कहा वो अमेरिका था, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मेरी ज़ुबान से निकल गया। अब वो सारी बातें खुलती जा रही हैं। पहले ऑडियो 1 आई साइफ़र के हवाले से, इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स, और ऑडियो लीक्स पर भी आप देख लेना क्या मज़ेदार बात है कि ये चले थे हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑडियो लीक्स करने के लिए। और वो जो हैकर साहब हैं, जो कि प्योरली लग रहे हैं कि लोकल हैं, कोई पाकिस्तानी हैं, और उनका जो जहन है, जो उनका काम करने का तरीक़ाकार है, वो एन इमरान खान साहब की गाइडलाइन पर चलता है। उन्होंने वो क्या कहते थे, विकेट गिराना और नंबर 13 और ये सारी चीज़ें जो वाहियातियाँ चल रही थी, वो अभी उनकी ऑडियोज़ तो नहीं आई हैं, लेकिन खान साहब की दोनों ऑडियोज़ ने उनका जो सबसे बड़ा बयानिया था, वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश वाला और यहाँ से गद्दारी वाला और अमेरिका की साजिश और पता नहीं क्या हो गया था, और अब रशिया से चूँकि डील कर रहे थे इसलिए अमेरिका ने साजिश, सारा कुछ ऐसे जो है ना धड़ाम से नीचे आ गया है। वो होता ना झाग की तरह बैठ जाना, तो खान साहब का वो बयानिया तो उस तरह से बैठ गया है। अच्छा, उसमें किरदार कौन से निकल रहे हैं? अब जो दूसरी ऑडियो आई है ऑडियो लीक्स में से, इमरान खान साहब की जो दूसरी ऑडियो आई है साइफ़र पे, वो उसमें किरदार कौन है? इमरान खान साहब खुद, शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब, और आज़म खान साहब तो हैं ही उनके साथ ना। और ये सारा उन्होंने ड्रामा किया कि वहाँ से जो हमारे सफ़ीर ने लेटर भेजा था उसका नए मिनट्स बनाए गए, आज़म खान साहब ने बनाए, और असद उमर ने कहा कि वो स्क्रिप्ट उसको कह दें, ट्रांसक्रिप्ट जो है उस मीटिंग का, उन्होंने कहा नहीं ट्रांसक्रिप्ट लोगों को समझ नहीं आएगा, खान साहब कह रहे हैं इसको बस ख़त बना दें, ख़त कह दें। वो कौन सा ख़त? सारा कुछ झूठ, कोई एक बात तो सच होती है उसमें। अच्छा, वो जो हमारे सफ़ीर ने सुना वहाँ पर अमरीकी ओहदेदारों से, उसका उन्होंने अपनी ज़ुबान में बयान किया और उसको फर्दर ट्विस्ट करके, चेंज करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आज़म खान साहब ने एक नया मिनट्स बनाए, और उस मिनट्स की बुनियाद पे ये सारा हंगामा खड़ा किया गया पूरे मुल्क में। जो लोगों में नफ़रत पैदा की गई, लोगों को इश्ताल दिलाया गया और गालम गलोच, और फिर सबसे बड़ा उस पर मसला ये बार बार जो किया गया उन्होंने कि हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं इस मुल्क के, जो ताकतवर हल्के हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इसको रोक सकते थे इस साजिश को, उन्होंने नहीं रोका और वो इस साजिश का हिस्सा बन गए। यानी उन्होंने बराह रास्त हमारी फ़ौजी क़यादत को गद्दार साबित करने की कोशिश की इमरान खान साहब ने। फिर आपके सामने नाम लेते रहे ना, कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादिक, कभी वो जो है सिराजुद्दौला का सिपह सलार, और कभी हलाकू ख़ान, और न्यूट्रल तो चूँकि उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी की बात की थी, ए पॉलिटिकल होने की बात की थी, तो न्यूट्रल को तो गाली बनाकर बार बार उन्होंने न्यूट्रल को जानवर डिक्लेयर किया कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। फिर उसको मज़हब का भी तड़का लगाया कि अल्लाह ने इजाज़त ही नहीं दिया न्यूट्रल होने की ना, कि अल्लाह ने भी ये नहीं कहा हुआ है, तो मतलब उनको अल्लाह के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी करने वाला कह दिया। मतलब जो जो नफ़रत पैदा की जा सकती थी, जितनी बुराइयां की जा सकती थी, जितना गलत मलत उनके उल फूल बका जा सकता था, वो सब कुछ किया इमरान खान साहब। और अब अपनी उनकी वीडियोस जो है बता रही हैं कि ये सारा कुछ ड्रामेबाजी थी, और सारे कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, इमरान खान साहब खुद, आज़म खान साहब, और अभी तो इसमें थोड़ा सा रोल उस सफ़ीर का भी है कि वो क्यों खामोश है। उन्होंने जो साइफ़र भेजा था, जो उन्होंने अपनी रूटीन का एक लेटर भेजना होता है, वो क्या था असल में, क्योंकि ये तो सारा ड्रामेबाजी हुई ना, उसकी फ़ोटो कॉपी करा ले, उसके मिनट्स बना ले, उसको अपनी तरफ से बना ले, ये सारा कुछ करके हुकूमत को ज़रूरत है। ये जो वैसे तो टाइम बहुत ज़ाया हो गया ना, आप ये देखें कि 27 मार्च से ये ड्रामा शुरू हुआ। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब बताते हैं कि मीटिंग तो 7 को हुई थी ना, वो 8 या 9 को जो भी आया लेटर, लेकिन वो 7 का हवाला देना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना था। उससे जो पहली मीटिंग में, जो पहली ऑडियो कॉल में उन्होंने बताया
कि ऑडियो लीक्स में कि इससे खेलना है। और हाँ, ये जो दूसरी ऑडियो लीक्स आई है उसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा वो ख्याल रख रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, मैं किसी से भी अमेरिका का नाम ना सुनूं। मतलब वो डर भी रहे थे अमेरिका से और इस पे खेलना भी चाहते थे, लेकिन चूंकि लोग बेवकूफ़ बने, लोग उनकी बातों में आए, उससे उन्हें हौसला मिला। और दूसरी तरफ ये था कि वो डेस्परेट होते जा रहे थे। 27 मार्च को तो उनका ख्याल ये था कि शायद उनकी कुछ बचत हो जाएगी। उन्होंने वो अप्रैल में जब स्टार्ट में असम्बली का इजलास हुआ उसको भी पोस्टपोन कराया और उनका ख्याल ये था कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। तो चूँकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहना था तो वो अमेरिका से डर रहे थे। वो जो हमें सुनाते हैं ना कि खौफ के बुत तोड़ देता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जब आप पढ़ लेते हैं तो खौफ के बुत टूट जाते हैं। तो खान साहब, आपने लगता है कलमा पढ़ा नहीं था उस वक्त तक, जब तक आपकी हुकूमत गई है उस वक्त तक आपने ना कभी पढ़ा था, ना कभी आपको उसका मतलब पता था, क्योंकि उस वक्त तक आप खौफ के बुत के आगे हाथ बांध कर खड़े हुए थे, आप उसके सामने सजदा रेज थे, आप उसका नाम नहीं लेना चाह रहे थे। बार बार कह रहे हैं नाम नहीं आना चाहिए किसी मुल्क का, अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी हुकूमत चलानी थी, खौफजदा थे उससे। और जो ही वो हुकूमत से बाहर निकले उन्हें धक्के मार के, कुछ लोग तो कहते हैं चपेड़े मार के निकाला गया। चलें, हो सकता है चपेड़े ना मारी गई हूँ, मतलब वो सूटेबल नहीं लगता कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ होना चाहिए, और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा भी हो प्राइम मिनिस्टर, उस ओहदे की भी तो एक हुर्मत है ना, उसका भी एक तकद्दुस है कि 22 करोड़ लोगों का वो नुमाइंदा है। अगर वोट तो थोड़े लोग देते हैं, लेकिन पूरे मुल्क का है ना, वज़ीर आज़म तो फिर पूरे मुल्क का है। जिसने भी वोट दिया, नहीं दिया, किसी से भी बनवा लिया, किसी ने बना दिया, जैसे मर्जी आ गया, फिर वो वज़ीर आज़म तो है ना। तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि उन्हें चपेड़े पड़े, लेकिन बहरहाल धक्के दे के उन्हें निकाला गया, क्योंकि वो निकल नहीं रहे थे। वो तो चिमट गए थे ना, ऐसे पकड़ के कि नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जा सकता। तो उन्हें जिस तरह ज़बरदस्ती 9 अप्रैल को निकाला गया, वो भी डरा कर फिर दोबारा डराया कि जब बाहर एक प्रिजन वैन आई वज़ीर आज़म हाउस के बाहर और एम्बुलेंसें आ गई, फिर खान साहब की जो है ना वो टलियाँ खड़की हैं ज़रा, उनको फिर खौफज़दा। वही जो हमें बार बार मुनाफिकत सिर्फ ये है कि वो सारी चीज़ें जिनसे हमें मना करते हैं, जिससे पूरी कौम को मना करते हैं, वो सारे काम खुद करते हैं। वो झूठ बोलना हो, वो बेईमानी हो, वो फ्रॉड हो, वो घड़ियाँ बेचना हो, वो तोशा खाने के तोहफे बेचना हो, वो लोगों को एनआरओ देना हो, वो अपने रिश्तेदारों को एनआरओ देना हो, वो महंगी ज़मीनें सस्ती बेचनी हो, वो हीरे के वो अंगूठियाँ या हीरे तोहफे में लेने हो, वो ज़मीनें मलिक रियाज साहब से तोहफे में लेनी हो, उनके पैसे आए हुए स्टेट के उनको वापस, सारे फ्रॉड करके और फिर हमें तबलीग शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब अमेरिका से भी डरते थे और लोकल इस्टेब्लिशमेंट से भी डरे, और डर कर 9 अप्रैल की रात को फिर वो बाहर निकले वज़ीर आज़म हाउस से। तो ये तो उनकी जो साइफ़र वाली स्टोरी है, ये तो अब दी एंड समझे ना। अब तो कोई बहुत ही बड़ी ढीठ लोग होंगे जो इसको बैठकर डिफेंड कर सकें या इसकी बात पर बात कर सकें। वैसे अभी कुछ लोग कर रहे हैं उनके ना, उनके कुछ मिनिस्टर, वो कहते हैं देखिए इससे साबित होता है साइफ़र तो आया था। ओ भाई, इमरान खान की दूसरी ऑडियो सुन लें, बड़ा क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक वो बड़ा शुगर लगाते थे पीटीआई वाले कि कोई पूछे तो कहना खान आया था, ठीक है। तो आज वो साबित हो गया, बिल्कुल उसकी एक नई तरीके की फ़िल्म चली है कि खान साहब जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पहुंचे हैं और ज़ेबा चौधरी साहब मौजूद नहीं थी। तो ज़ेबा चौधरी साहिबा के बारे में बाज़ ज़राए तो वैसे ये बता रहे हैं कि वो वहाँ अदालत में थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इमरान खान साहब आ रहे हैं तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा उनको फ़ेस करना, कि इस ऐसे आदमी को क्या फ़ेस करना ना। मतलब जो उनकी सोच है इमरान खान साहब की, जो लेवल है उनका, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो वो उठ के चली गई। तो उन्होंने आके कहा, रीडर को बताया, फिर रीडर से उन्होंने माफ़ी मांग ली, या अदालत की कुर्सी से समझ लें कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, कि उन्होंने कहा कि उन्हें बताना कि इमरान खान आया था और मैं माजरत करने आया हूँ, ताकि अगर कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी है तो। खान साहब क्या बात कर रहे हैं यार, आप स्टैंड लें। आपने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे चीफ़ ऑफ स्टाफ पर तशद्दुद हो रहा था, मुझे जब पता चल गया, मैंने देख लिया, सबको पता चल गया, और नंगा करके मारा जा रहा था उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ को, यानी शहबाज गिल साहब को, और उन पर वो जो है जिस्मानी के अलावा जिनसी तशद्दुद भी हुआ इमरान खान साहब के बकौल ना। तो जब ये तशद्दुद हो रहा था तो मेरा रिएक्शन तो बनता था, मैंने तो रिएक्ट करना था ना। तो खान साहब फिर अब आप माफ़ियाँ क्यों मांग रहे हैं? या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, या आपके ख्याल में आपके चीफ़ ऑफ स्टाफ के साथ जो सलूक हुआ वो बिल्कुल ठीक था, या आपको पता ही नहीं था कुछ भी है। तो अब आप माफ़ी क्यों मांगने जा रहे हैं? तो इमरान खान साहब यहाँ भी माफ़ी मांगने पहुँच गए हैं। वो बात वही है कि वो अमेरिका से माफ़ी मांगनी हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगनी हो, वो एम्बुलेंस से डरना हो, वो किसी जज से माफ़ी मांगनी हो, इमरान खान साहब सजदा रेज़ हो जाते हैं। हाँ, लोगों को चूँकि वो लड़ाना चाहते हैं,
लोगों को वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा करना चाहते हैं। वो लोगों में आर्मी के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए नफ़रत पैदा करना चाहते हैं, इसलिए वो सारे ड्रामे कर रहे हैं। तो हम सब ने भी अपना ख्याल करना है कि हम झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार ना हों। अब जब चीज़ें इतनी वाज़ेह हो गई हैं, इतनी सामने नज़र आ गई हैं, तो इमरान खान साहब का ड्रामा खुलकर सामने आ गया। हमें उसके मुताबिक उनकी रेटिंग देखनी चाहिए, उनको वेटेज देनी चाहिए, और उनके आइंदा बयानात को भी उनके इन्हीं बयानात की रोशनी में देखना चाहिए कि वो कितना सच बोलते हैं या कितना झूठ बोलते हैं। शुक्रिया।